नमस्कार। एक पत्रकार हैं अवधेश कुमार जी, मेरे उनसे निजी संबंध है, लेकिन उन्होंने कल एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा जिसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ड्यू रिस्पेक्ट अवधेश जी, आपने कहा कि संसद में कोई भी गलत बयान नहीं दिया जा सकता क्योंकि विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत भी है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर नक्सली से संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए। सवाल यह है कि क्या संसद में कहा गया हर शब्द अपने आप में सत्य प्रमाण पत्र बन जाता है? जरा याद करिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद संसद में बयान आया कि सभी आतंकवादी मारे गए। अगले ही दिन सेना की ओर से स्पष्टीकरण आया कि ऐसे कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। तो क्या यह संसद में दिया गया बयान अंतिम सत्य था या फिर जल्दीबाजी में कही गई बात? दूसरा उदाहरण, संसद में कहा गया कि 1960 में सरदार पटेल ने इंडस वाटर ट्रीटी का विरोध किया था, लेकिन सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो चुका था। अब बताइए, जो नेता 1950 में मर गया वो दुनिया के विवाद में 1960 में संधि का विरोध कैसे कर सकता है? इतिहास भी कभी कभी चौंक जाएगा कि मुझसे बिना पूछे नया अध्याय किसने लिख दिया। कोरोना काल में संसद में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि देश के आंकड़े कुछ और कहते हैं। अस्पताल और शमशान की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। क्या जनता गलत देख रही थी? और वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया ठीक चल रहा है। जनता ने जेब टटोला और बाजार की कीमतें देखी और सोचा कि शायद ठीक की परिभाषा बदल गई है। तो अवधेश कुमार जी, सवाल सीधा है कि क्या संसद में कही गई हर बात अपने आप में सच नहीं होती? और अगर ऐसा होता तो फिर इतिहास, सेना, आंकड़े और जमीनी हकीकत बार बार स्पष्टीकरण क्यों देते? लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, लेकिन सच उससे भी ऊपर है। और अगर कोई यह कहे कि संसद में झूठ बोला ही नहीं जा सकता, यह लोकतंत्र को नहीं, नेताओं को अछूत घोषित करने जैसा हो जाता है। नेता इंसान है, देवता नहीं। गलती हो सकती है, बयान भी गलत हो सकते हैं, और कभी कभी राजनीति आरोप भी तथ्य से अलग निकल सकते हैं। लेकिन जरूरी है सवाल पूछना, व्यक्ति नहीं बयान की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ताली नहीं तथ्यों की गूंज ज्यादा मायने रखती है। धन्यवाद।